तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूकी हेवनली क्लाइमेटी का सामना करके गोल्डन एलिक्सर रैलम पर पहुंच जाती है और अब यूनफे उसे कुछ हीलिंग पिल्स देता है जिसे खाकर वह आराम कर सके। तभी वहां पर मंक भी हेवनली क्लाइमेटी को एक्टिवेट कर देता है और वह भी उसका सामना करने लगता है। दूसरी ओर वह ओल्ड मैन और उसका सन एक जगह से खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब वह ओल्ड मैन बोलता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इस जगह पर एक साथ दो लोगों ने गोल्डन एलिक्सर रैलम को अचीव किया है। अब वहाँ पर मंक भी गोल्डन एलिक्सर रैलम पर पहुँच जाता है। तभी मूजियान और सुयिन भी ब्रेक थ्रू करके गोल्डन एलिक्सर रैलम पर पहुँच जाते हैं। वहीं दूर खड़े डॉक्टर जाओ और उसका ग्रैंडसन यह सब कुछ देख रहा होता है और अब डॉक्टर जाओ बोलता है, आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी उसका ग्रैंडसन बोलता है, यहाँ पर यूनफी के पास जरूर कोई सीक्रेट ट्रेजर है जिसका यूज़ करते हुए वह अपने सभी साथियों को ब्रेक थ्रू करवा रहा है। अब अगली सुबह यूनफी अपने सभी साथियों के साथ बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वह पर्सन उस ओल्ड मैन, डॉक्टर जाओ और उसके ग्रैंडसन के साथ वहां पर आता है और यूनफी से बोलता है कि डिवाइन ट्री से वाटर ऑफ लाइफ निकलने का टाइम हो गया है, तो आपको यहाँ से अब चलना चाहिए। जो सुनते ही यूनफी बोलता है, आखिर साओयू कहाँ पर है। वह पर्सन यूनफी को बताता है कि वह अभी किसी काम में बिजी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अब यूनफी उन सभी लोगों के साथ डिवाइन ट्री की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में यूकी उस ओल्ड मैन से बोलती है, यह डिवाइन ट्री बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर तुम सभी लोग अपनी पूरी मेहनत करके यहाँ पर कल्टीवेशन करते तो जल्द ही इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर लेते। यह सुनकर वह ओल्ड मैन बोलता है, उनकी फैमिली गॉड्स के ब्लड लाइन से रिलेटेड है, जिस वजह से उनकी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बिना डिवाइन ट्री के स्पिरिचुअल फ्रूट की मदद से वह यह नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर मूजियान बोलती है, इसका मतलब अगर तुम लोगों को डिवाइन ट्री का स्पिरिचुअल फ्रूट मिल जाए तो उसके यूज से तुम अपनी ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट करके अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सकते हो। वह पर्सन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा और अगर हमें स्पिरिचुअल फ्रूट मिल जाए तो हमारी कल्टीवेशन लेवल के साथ साथ हमारी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी वह ओल्ड मैन उस पर्सन को इशारा देता है, जो इशारा पाते ही वह ओल्ड मैन और वह पर्सन एक साथ एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे यूनफी अपने साथियों के साथ एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब वहाँ पर यूनफी के सभी साथी अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं। वहीं पर यूनफी सुयिन और मूजियान के साथ होता है। तभी मूजियान देखती है कि वह लोग जिस जगह पर होते हैं उस जगह को चारों ओर से एक फॉर्मेशन सील से बंद किया गया होता है। तभी यूनफी बोलता है, इन लोगों ने यहाँ पर हमें फंसाने की पूरी प्लानिंग की है। जो सुनते ही सुयिन बोलती है, आखिर यह लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं। यूनफी बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे यहाँ पर रहते तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और अब वह अपनी डिवाइन आई की पावर का यूज़ करते हुए उस केव को स्कैन करने लगता है। तभी वह देखता है कि उस केव के चारों ओर उसकी दीवारों पर किलिंग फॉर्मेशन बनाया गया होता है। तभी वहाँ पर वह ओल्ड मैन क्विंडी आते हुए बोलता है, मास्टर यूनफी, यहाँ पर मैंने आपको एक ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है। यूनफी बोलता है, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे कैद करके मुझसे बात करना चाहते हो। क्विंडी बोलता है, मास्टर, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता और आपकी कल्टीवेशन भी यहाँ पर हमारी समझ से बहुत ही ज़्यादा अलग है, तो मैं कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहता हूँ। यूनफी बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर तुम क्या बात करना चाहते हो। तभी क्विंडी बोलता है, मास्टर, मुझे पता चला कि जब आप क्वीन को लेने के लिए उस माउंटेन पर गए थे तब वहाँ के डिवाइन ट्री से आपने कई सारे स्पिरिचुअल फ्रूट ले लिए थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप वह सभी स्पिरिचुअल फ्रूट मुझे दे दो, जिसकी पावर का यूज़ करके हमारी फैमिली के न्यू जनरेशन के लोग अपनी पावर को बढ़ाएंगे और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। और यह बोलते हुए वह उस केव के अंदर एक पॉइजन गैस को रिलीज करता है। जो देखते ही मूजियान बोलती है, यूनफी, यह लोग तुम्हें यहाँ पर पॉइजन देकर पैरालाइज करना चाहते हैं। जो सुनते ही यूनफी उन दोनों को अपनी सांस रोकने के लिए बोलता है और अब वह क्विंडी से बोलता है, पहले तुमने मुझे किलिंग फॉर्मेशन के अंदर कैद किया और अब तुम मुझे पैरालाइज करने के लिए पॉइजन का यूज़ कर रहे हो। आखिर यह किस तरह की नेगोशिएशन है।
क्विंडी हंसते हुए बोलता है, मास्टर मुझे आप पर यकीन नहीं, आप कभी भी हम पर अटैक कर सकते हो और मैं जानता हूँ कि मैं आपका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे यह सब कुछ करना पड़ रहा है। और आपके दोस्त आप ही की तरह दूसरे केव में बंद है जो भी इसी तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। तो अब यह फैसला आपका है, आप यहाँ पर स्पिरिचुअल फ्रूट को चुनते हो या फिर अपने दोस्तों को। जो सुनते ही यूनफी गुस्से में बोलता है, क्विंडी मेरे दोस्तों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही क्विंडी बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम ऐसे सिचुएशन में मुझे धमकी दे सकते हो? कोई बात नहीं, इस पॉइजन से थोड़ी ही देर में तुम यहाँ पर पैरालाइज हो जाओगे, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास से वह स्पिरिचुअल फ्रूट खुद ले लूँगा। और यह बोलते हुए वह वहाँ से चला जाता है। तभी यूनफी अपने पास से 2 एंटीडोट निकालते हुए मुजियान और सुयिन को देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्विंडे उस पर्सन डॉक्टर जाओ और डॉक्टर जाओ के ग्रैंडसन के साथ एक केव के अंदर बैठा हुआ होता है। और अब हमें पता चलता है कि यह सभी प्लान डॉक्टर जाओ का होता है और उसी ने ही यूनफी को पैरालाइज करने के लिए उस केव के अंदर पॉइजन को छोड़ा होता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि यह एक डेमोनिक पॉइजन है जिसके यूज से हम किसी युआन यिंग रैलम के भी पर्सन को बेहोश कर सकते हैं। जो सुनकर क्विंडे खुश हो जाता है और अब वह तीनों अपना काम जल्दी खत्म करने के लिए किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। अब उस फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे स्पीयर निकलकर यूनफी की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी यूनफी अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उन सभी स्पीयर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर क्विंडे बोलने लगता है, आखिर अब तक यूनफी के ऊपर उस पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ है? अब तक तो उसे बेहोश हो जाना चाहिए था। डॉक्टर जाओ बोलता है, शायद से उन लोगों ने अपनी सांस रोक कर रखी है, तो हमें उन पर अटैक करना चाहिए जिससे वह सांस लेने पर मजबूर हो। यह सुनते ही वह लोग एक और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए यूनफी पर अटैक करते हैं, पर यूनफी उस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वह तीनों वहां पर घायल हो जाते हैं। और अब वह पर्सन बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यूनफी की पावर युआन यिंग रैलम के लोगों से ज़्यादा है। तभी यूनफी अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस केव के ऊपर मौजूद फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय करने लगता है जिससे क्विंडे और वह पर्सन घायल हो जाता है। यह देखकर डॉक्टर जाओ बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक यूनफी के ऊपर उस पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ? यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, अब हम बुरी तरीके से फंस गए हैं, तो हमें कुछ भी करके यूनफी को उस केव के अंदर ही रोक कर रखना होगा, क्योंकि अगर यूनफी केव से बाहर आ गया तो वह हम सभी लोगों को जान से मार देगा। यह सुनते ही क्विंडे अपने पास से एक फ्लूट निकालकर बजाने लगता है जिससे उस केव के अंदर सो रहे डेमोनिक ड्रैगन की नींद खुल जाती है। और अब वह काफ़ी तेज़ी से वहां पर आकर चिल्लाने लगता है। अब उस ड्रैगन के ऑरा प्रेशर से ही मुजियान और सुयिन की हालत ख़राब हो जाती है। और अब वह दोनों देखते हैं कि वह डेमोनिक ड्रैगन युआन यिंग रैलम पर होता है। तभी यूनफी बोलता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और यह बोलते हुए यूनफी उस ड्रैगन पर अटैक करने लगता है, जो देखकर सुयिन की पुरानी मेमोरी वापस आने लगती है। और अब उसे याद आता है कि उस फॉरेस्ट के अंदर यूनफी ने इसी तरह उन सभी लोगों को फ्लेम पाइथन से प्रोटेक्ट किया था। और तभी यूनफी अपनी फायर डिवावरिंग स्किल का यूज़ करते हुए उस ड्रैगन को वहां पर घायल कर देता है, जो देखकर सुयिन को याद आता है कि यूनफी ने बचपन में इसी टेक्निक का यूज़ करके उस फ्लेम पाइथन को मारा था। और अब वह बोलने लगती है, उसे याद आ गया, उसका नाम जुओ यूसिन है। दूसरी ओर यूनफी अपनी मार्शल सोल की पावर के साथ पर्पल ब्लेड को मर्ज करके उस ड्रैगन को मार देता है। यह देखकर मुजियान सोचने लगती है, यहाँ पर यूनफी ने बस अपने एक ही अटैक में युआन यिंग रैलम के डेमोनिक मॉन्स्टर को मार दिया, तो आखिर यहाँ पर यूनफी की रियल कल्टीवेशन लेवल क्या है? तभी सुयिन बोलती है, उसे याद आ गया है, उसका नाम जुओ सुयिन है और बचपन में यूनफी ने उसे फ्लेम पाइथन से बचाया था। जो सुनकर यूनफी खुश हो जाता है और बोलता है, क्या तुम्हारी पुरानी सभी मेमोरी वापस आ गई है? सुयिन बोलती है, नहीं, उसे बस अभी तक इतना ही याद आया है कि एक फॉरेस्ट के अंदर यूनफी ने उसे फ्लेम पाइथन से बचाया था और अपनी फायर डिवावरिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसने उस पाइथन को मार दिया था। यूनफी बोलता है, यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी थोड़ी सी मेमोरी मिल गई है और जल्द ही जैसे ही हमें वाटर ऑफ लाइफ मिलेगा उसके यूज से
तुम्हें तुम्हारी पुरानी सभी मेमोरीज मिल जाएगी, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर सुयेन खुश हो जाती है और यहीं पर सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है।